एक एक चीज़ और है आपके बारे में, हम देखते हैं जब विकेट लेते हो ना, ये एक सेलिब्रेशन होती है आपकी, तो ये किसको फ़ोन लगा रहे हो या क्या बोल रहे हो, आप बताओगे हमको? इस कुछ नहीं, हम लोग जब क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे या दिल्ली के अगेंस्ट ही खेल रहे थे, हम्म। उसी टाइम ये सेलिब्रेशन आया था। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैंने फोर्थ या कोई पावर प्ले में एक ओवर डाला था, उसके अंदर कुछ रन्स लगे थे, 12 रन समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद मेरा बॉलिंग आया 12th ओवर समथिंग, तब मेरे को मिला। तो आई वाज वेटिंग कि मेरे को कब वही कि मेरे को और सिचुएशन उस टाइम थोड़ी सी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी। मेरे को लग रहा था कि मेरे को ओवर के लिए पूछे और मैं वो कुछ करके दूँ टीम को, वही एक क्यूरोसिटी, कुछ करना है कुछ करना है। तो उस टाइम पे वही था कि मेरे को ओवर मिले और मैं करूँ। तो देन सडनली मेरे को ओवर मिला और मैंने एक ही ओवर के अंदर जब आई थिंक 2 विकेट लिया, देन आई कॉल मी फॉर द विकेट्स मैन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द दिल्ली कैपिटल्स पॉडकास्ट। और काफ़ी स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनके साथ बहुत बनती है हमारी। खलील भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आपके साथ बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग। काफ़ी स्टोरीज़ हैं इंटरेस्टिंग जो हम जानेंगे, और जो हमारे फैंस सुन रहे हैं इस समय स्पॉटिफाई पे या हमको देख रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो उन लोग के लिए भी आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट निकल के आए। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करें, डीसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली जो मैंने देखा है, आपको जाना है, टाइम नहीं लगा घुलने मिलने में। और ये यूजुअली मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, वो बहुत इजी टू गो होते हैं, लोगों से तुरंत घुल मिल जाते हैं, और ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत समय से जान रहे हैं इनको। तो आपको भी जैसे देखा ना, कि आप एकदम से घुल मिल गए और काफ़ी एट ईज़ हो अभी यहाँ पे। हाँ, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं पाजी। और क्योंकि वही है कि लाइफ में इन्जॉयमेंट करना है, तो जो आप हो वैसे ही रहना चाहिए। तो इसमें टाइम नहीं लगता इसी वजह से घुलने मिलने में, क्योंकि जस्ट इन्जॉय करना है। जो आदमी जो खुश रह सके उस तरीके की बात हो जाती है, बस उतना ही काफ़ी है। वो देखा है आपके बारे में कि आप हमेशा एक अच्छे जोन में रहना पसंद करते हो, चाहे आप टीम रूम में गेम्स खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ काइंड ऑफ एट पीस विथ योर सेल्फ। और क्रिकेट तो चलती रहेगी, बट लाइफ में एक एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। सही बोल रहे हो आप। और क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स, कोविड का टाइम ऐसा चल रहा है कि थोड़ा डिफरेंट लाइफ हो चुकी है। हम लोग 2 महीना सब एक साथ रहने वाले हैं साथ में। तो वही है कि हम लोग किस तरह से नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। मुझे रिश्तों पे भरोसा है, दोस्ती पे मैं काफ़ी बिलीव रखता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, और नए दोस्ती और नए लोगों को जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो वही है कि मेरा नेचर वैसा है, तो मैं कोशिश करता हूँ नए लोग से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि हर एक इंसान, मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है उसका, और वो अगर आपके साथ शेयर करे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज आए, तो विच इज़ बेटर। और उसी तरह से देखना चाहिए, चाहे से वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। राइट, एंड वी लव दैट अबाउट यू। एक पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ को लेके। जैसे हम कह रहे थे कि कुछ नए चेहरे भी हैं, बट आपके लिए काफ़ी पुराने चेहरे भी हैं इस टीम में। आपकी जर्नी दिल्ली कैपिटल्स से स्टार्ट हुई थी, और जब आप अब वापस आए हो, तो टीम में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हो। शुरुआत करते हैं हमारे कप्तान ऋषभ पंत से। काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हो, बहुत अच्छे से जानते हो। आपने कैसे देखी है उनकी ग्रोथ फ्रॉम व्हेन यू प्लेड फर्स्ट विथ हिम टू लीडिंग अ टीम? हाँ, स्टार्टिंग से हम लोग अंडर 19 खेले। स्टार्टिंग में वो राजस्थान के लिए 14 या 16 टूर्नामेंट भी खेलने आया। उसके बाद कई एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में साथ में मिलते रहे। तो एक चीज़ थी कि हम लोग बहुत मस्ती करते थे साथ में जब भी रहते थे। जब इंडियन टीम आए तब भी बहुत मस्ती करते थे। रूम में एटलीस्ट हम लोग फाइट भी करते थे, मतलब लिटरली कहते हैं ना कि बस कबड्डी कबड्डी भी हो जाती थी हमारी बीच बीच में। लेकिन वो प्यार और वो चीज़ें आपस में, क्योंकि बचपन से आप जब किसी को जानते हो तो आपको लगता है कि अभी इसके सामने मेरा तो सब कुछ, मतलब हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बस अच्छा लगा कि वो जो ज़िद थी उसमें देखता था, थोड़ा ज़िद्दी भी है बहुत वो।
तो उसकी ज़िद जो थी उसी को मुझे लगता है कि वही उसने एक अपनी स्ट्रेंथ बनाई उस चीज़ को, और वो अच्छे एक लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। तो खुशी होती है काफ़ी देख के कि एज ए ह्यूमन भी वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखता है और सभी लोगों की रेस्पेक्ट करता है, और उसका दिल काफ़ी साफ़ है और मैं उसके साथ टाइम गुजार चुका हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जब भी वो मेरे सराउंड होता है तो मुझे भी एक अच्छी वाइब्स आती है उससे। और वही वाली बात है कि क्या चीज़ आप सीख सकते हो किसी भी इंसान से, चाहे से वो कोई भी हो, तो वो वाली बात है। तो ये चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसके अंदर भी, और यही हमारा एक अच्छा बॉन्ड है कि आपस में हम रोज़ रेगुलर बात भी नहीं करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो हमारी काफ़ी अच्छी बात होती है। और जितना मैंने भी देखा है ऋषभ को फ्रॉम लास्ट 5 years, तो ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड वैसा ही है जैसा है। एक एक बहुत अमेजिंग सा कैरेक्टर है, जो होता है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ऊपर ही जाती है। तो आप ये जो फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, ये हम यूजुअली देखते हैं कि ऑन फील्ड भी ट्रांसलेट होता है, एक आपस की समझ होती है, ज़्यादा कम्युनिकेट किए बिना एक दूसरे को समझ जाना। तो आपको कितना हेल्प कर रही है ये इस समय? काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कभी फील्ड के ऊपर कोई फील्ड प्लेसमेंट को लेके होता है, तो हम जस्ट इशारे में कोई बात करते हैं, वो कभी वो बोलता है नहीं लेट इट बी, ऐसे रखते हैं, तो मैं उसकी चीज़ को ट्रस्ट करता हूँ एट द एंड, क्योंकि वो डिलीवरी मेरे को डालनी है, बट आई ट्रस्ट हिम कि ठीक है, उसको भी कुछ लग रहा है तो उसके पास उतना नॉलेज है कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है। और कभी मुझे लगता है तो ये चीज़ चेंज करनी है और वो एग्री थोड़ा श्योर नहीं होता है, फिर भी वो वही अगेन के बॉलर के प्लान को ट्रस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और एक फ्रीडम देता है बॉलर को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब आप बॉलर को अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस देते हो और एग्जीक्यूशन के लिए उसको आप फ्रीडम दे देते हो, तो बॉलर का मुझे लगता है या कोई भी इंसान का बेटर वर्जन, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। उसका ये होता है कि ही नोज़ व्हाट आई एम डूइंग, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेटर प्लान करेंगे, वापस ट्राई करेंगे, अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे। एट द एंड हम लोग टीम के लिए खेल रहे हैं, दोनों प्लेयर, और टीम को जीत दिलाना चाहते हैं, तो टीम के लिए क्या बेटर है वही हम लोग देख रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल के हम क्या कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। राइट। और कुछ ऐसी हैं बातें जो कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुई होगी फील्ड पे जो आप बता सकते हो हमको? इंटरेस्टिंग ऐसा अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब हम गेम खेल रहे होते हैं पाजी, तो एक जोन होता है, एक पैशनेट होके गेम खेला जाता है वो, क्योंकि गेम के अंदर जब आप मैच खेल रहे हो तब उस टाइम पे ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रही है, उससे कैसे बाहर निकलना है और किस बॉलर को क्या प्लान कर सकते हैं। ऑल द टाइम हमारा गेम को लेके चल रहा होता है। उस टाइम तो फ़नी ऐसा कुछ नहीं रहता, बट ऐसे कई मोमेंट होते हैं हम लोग सक्सेस मिल जाती है। कभी मुझे लगता है कि ये फील्डर पीछे होना चाहिए, उसको लगता है आगे रहना चाहिए, देन अगेन अगली बॉल पे विकेट मिल जाता है, तो हम हंस के इन्जॉय कर रहे होते हैं। ऐसी कई चीज़ें चल रही होती हैं, बट अगेन वही वाली बात है कि हम टीम में जो भी खेल रहे होते हैं तो बहुत फोकस्ड होते हैं, तो उस टाइम पे कई चीज़ें सीरियस चल रही होती हैं। राइट। स्टार्ट करते हैं आपकी ये जो जर्नी या होम कमिंग है इसकी शुरुआत। ऑक्शंस चल रहे थे, आपको बिड किया, दिल्ली कैपिटल्स ने लिया। फर्स्ट थॉट्स क्या थे कि रिकी पॉन्टिंग है, ऋषभ है, नोन फेसेस हैं, नए लोग हैं जिनको आप वैसे भी जानते ही हो, कुछ ये भी लोग थे जिनके साथ आप काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हो, चाहे वो फिज है, वार्नर है। ट्रू। तो कैसी फीलिंग थी, जो फर्स्ट थॉट्स थे आपके दिमाग में? ऑब्वियसली दिल्ली को मैं जानता था और मैनेजमेंट काफ़ी सेम था, रिकी संग थे नए, तो मुझे यही था कि रिकी पॉन्टिंग है। तो कई कॉल्स मुझे इस चीज़ को लेकर भी आए कि अभी मुझे लगता है कि खलील तेरा क्रिकेट का ग्राफ और बेटर भी होगा, क्योंकि कोचिंग में रिकी पॉन्टिंग वन ऑफ द गाय जो अच्छा गाइड करता है प्लेयर्स को, और उनकी अंडर कोचिंग के अंदर कई प्लेयर्स का अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है क्रिकेट को लेके। तो मैं उस चीज़ को एक्साइटेड था। प्लस सबसे मेन चीज़ मिस्टर पैट्रिक हमारे फिजियो यस। उनसे भी मैं काफ़ी टाइम बाद मिला, तो मुझे था कि हाँ भाई जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी वेल प्रोफेशनल है। रिकी पॉन्टिंग आप देखोगे कोचिंग में, ट्रेनर वन ऑफ द बेस्ट, फिजियो वन ऑफ द बेस्ट, तो आपको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छे माइंडसेट में भी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ एक अच्छी टीम के लिए। तो वो एक चीज़ होती है आपको अलग अलग एक्साइटेड करती है कि हाँ। और ऑब्वियसली पुराने दोस्त, पुराने यार तो इस टीम में थे ही, तो उनसे मिलने का, उनके साथ
2 महीने क्वारंटीन में या क्या कहते हैं ऐसे बायो बबल लाइफ के अंदर भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं जेलअप होने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें ये सब थी, तो ऑल ओवर एक सर्कल यही था कि मैं इन्जॉय करने वाला हूँ। वाह। और यही जोन हम चाहते हैं कि हम यही जोन देखें आपका, ना सिर्फ अभी बट थ्रू आउट द लाइफ यही मेंटेन रहे। यू शुड एन्जॉय एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच भाई। खलील भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो हम यूजुअली हमारे पॉडकास्ट पे हो या इन जनरल इंटरव्यूज़ में भी बात करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप उस हडल का पार्ट होते हो, सीजन ओपनर जब हम ट्रेनिंग करते हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन, रिकी पॉन्टिंग स्पीक्स टू द ग्रुप, ही टॉक्स अबाउट द 4 की पिलर्स। वो स्पीच में आपकी कैसी फीलिंग थी जब आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया? ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं अपनी लाइफ के अंदर। उनका गेम रीडिंग, उनका गेम सेंस, और वर्ल्ड कप इतने उन्होंने जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यही है कि जो उस करंट सिचुएशन से, प्लेयर की करंट सिचुएशन से गया हुआ है, जिसने फेसेस देखे हुए हैं और वो इतना अचीव किया हुआ है, वो क्या बोलना चाहता है और उसका क्या इंटेंशन है उन चीज़ों को लेके बोलने का, वो सुनना एक ज़रूरी होता है। क्योंकि वो एक काफ़ी सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं, उन्होंने कई प्लेयर्स भी हैंडल किए हैं ड्यूरिंग, और सब अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उन सबको मैनेज करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत टफ काम होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया और वो इतनी सक्सेस पाई उन्होंने। तो यही था कि जब वो कुछ बोल रहे हैं तो एटलीस्ट उस चीज़ को क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या उनका इंटेंशन है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो वही एक्साइटमेंट था कि क्या उनकी गेम नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। गेम नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग उस बड़े बड़े प्रेशर के गेम खेल चुके हैं। वर्ल्ड कप के इतना प्रेशर होता है, आप फाइनल खेल रहे हो, कई बार फाइनल खेल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है उन प्रेशर में। तो वो चीज़ें जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक यंग प्लेयर के लिए। लाइक मी, मैं अभी यंग हूँ, तो मैं वही देखता हूँ कि क्या सीख सकता हूँ, इतना उन्होंने अचीव किया लाइफ में। तो इवन 5-10% भी अगर मैं उनसे कुछ सीख के चला गया तो मेरे लिए बहुत कुछ बहुत कुछ रहेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा इस सीज़न। तो कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? जो सोच के आए थे उस तरीके से जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ। अगेन सारे लोग इतने हम्बल हैं, इतने प्यार देते हैं एक दूसरे को और सपोर्ट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के। एक फैमिली जैसा फील होता है। अगेन एक अच्छा परफॉर्मेंस होना, बुरा परफॉर्मेंस होना, पार्ट ऑफ द गेम, बट जब आपको फैमिली जैसा ट्रीट मिलता है टीम के अंदर, एक अच्छा माहौल होता है, तो वही है, मुझे लगता है एट द एंड मैटर करती है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो बट आप एक वो फैमिली और फ्रेंड्स जैसे जोन में नहीं हो, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं वैसा इन्जॉयमेंट या ऐसा मज़ा नहीं आ पाता उस परफॉर्मेंस का। बट थोड़ी परफॉर्मेंस और थोड़ा प्यार अपनी टीममेट्स के साथ, भाइयों के साथ, इनफ, आई थिंक इनफ फॉर मी। ट्रू। और एक दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक जो हम ट्रेनिंग पे ऑब्जर्व करते हैं, पहला स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद जेम्स होप, जो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज़ एन अमेजिंग कोच। काफ़ी कुछ लेके आते हैं वो भी, अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़। उनके साथ की आपकी जर्नी अब तक की कैसे रही है? होप्सी, ही इज़ वेरी गुड मैन। और उनका सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि वो फ्रीडम देते हैं। अगेन, क्या बेस्ट तू कर सकता है, तुझे ज़्यादा पता है, तो वो चीज़ वैसे ही करनी है। तो वो स्पेस देना एक प्लेयर को। अगेन देन मैं कुछ स्ट्रेटेजिकल वाइज शेयर करनी हो या अलग चीज़ कुछ पूछना हो, और वो फ्री टू ओपन है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, वो खुल के अपनी चीज़ों को बताते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर करते हैं क्या बेटर है, और काफ़ी कंफर्टेबल है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज़ बात करनी है, डिस्कस करना है अबाउट प्लान्स, तो वो बहुत ओपन अप है और कंफर्टेबल है। कभी भी आप जाके रात को, मुझे लगता है 12 बजे भी उनके साथ जाके बात कर सकते हो, वो बहुत चिल है। तो वो चीज़ बेटर होती है, ना कि वो स्ट्रिक्टनेस। वो चीज़ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या थोड़ा सा डाउटफुल नहीं रहना चाहिए। वो उनके साथ ऐसा है कि आई कैन गो डायरेक्टली एंड टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग, लाइक व्हाट्स माई प्लान्स, व्हाट आई कैन डू, इट विल वर्क और नॉट, व्हाट यू थिंक। सो ही ऑलवेज गिव हिज
थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। सो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। राइट। और ये ज़्यादातर सारे कोचेस के साथ ही हमारे या प्लेयर्स के साथ भी, लाइक आप इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं ना सब कि आप सोचते ही नहीं हो, जिससे बात करनी है आप बस चले जाओ और शुरू हो जाओ आप। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बायो बबल के अंदर खेल रहे हैं 2 महीना। अगर आप दिल की बात खुल के किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे इस ऐसे टफ टाइम में, आप रूम में रहने वाले हो, ग्राउंड पे जाने वाले हो, वापस होटल, और कुछ नहीं है आपके पास। और उस टाइम भी आपके पास सराउंडिंग वो लोग नहीं रहेंगे जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सको, या अपने अच्छे बुरे टाइम प्रोफेशनल हम लोग हैं तो हम लोग अपने करियर के एक जर्नी के ऊपर, उस जर्नी में कुछ अप एंड डाउन आ रहा है और उस टाइम पे आपके पास वो क्लोज फ्रेंड्स या वैसे क्रिकेट मैट या कोचेज़ नहीं रहेंगे जो आपको कंफर्टेबल नहीं फील करा सके, देन वो एक बहुत टफ हो जाता है साइकोलॉजिकल फॉर प्लेयर। उसके लिए दिमाग पे बहुत प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर ही एक एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट करती है। तो आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आके आप उनसे खुल के बात कर रहे हो, अपने इमोशंस उनके सामने एक्सप्रेस कर रहे हो और वो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, यंग हैं सब, एनर्जी है सबके अंदर अच्छे से, और बात कर रहे हैं आपकी चीज़ों को लेके। बेस्ट फीलिंग मुझे लगता है कि आप जल्दी से रिकवर करते हो अपनी डाउन वाले पार्ट को। Right. क्योंकि अप वाले टाइम पे तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं रहती, लेकिन डाउन वाले टाइम पे आपको बहुत कुछ ज़रूरत होती है जब प्लेयर डाउन होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि कोविड वाले टाइम आपको ऐसा ही टीम और ऐसे ही एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे आप अपनी दिल की बातें कोचेज़ के साथ हो या अपने टीममेट्स के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो शेयर कर सकें और खुल के एंजॉय कर सकें। और ये देखा है इसके पीछे, जितना हमने बिहाइंड द सीन्स भी देखी हैं चीज़ें, एक स्पेशल एफर्ट लिया जाता है सबको वो कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म देने का, सबको एक अच्छे स्पेस में रखने का। और जैसा आपने कहा वही इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छे स्पेस में हो तो अपने आप आपकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। और किसी दिन गेम है नहीं भी आ रही है तब भी आपका कंफर्ट लेवल उतना ही होना चाहिए कि मैं जाके किसी से बात करूं, शेयर करूं वो चीज़। तो खलील भाई, एक और चीज़ है जो एज अ क्यूरियस क्रिकेट फ़ैन मैं जानना चाहता हूं, जब आप फिज़, आप सब बॉलर्स जब प्रैक्टिस करते हो और वहाँ पे खड़े होते हो तो मोस्टली आपके डिस्कशंस क्या होते हैं? क्या आप हर बॉल का डिस्कस करते हो कि मैंने ये ट्राई किया, या किसी को कहते हो ऑब्जर्व करना, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, सही जा रहा है गलत जा रहा है? सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बॉल हम लोग बहुत रिलैक्स मोड में हैं तो डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉल ऐसा कर सकते हैं, मैं ये बॉल करने जा रहा हूँ, देखना किस लाइन से अगर ये मूव हो रहा है, मेरा प्लान ये है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो देन हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, चाहे से वो कोई भी बॉलर या कोई भी आपका टीममेट हो सकता है, कि वो बताए नहीं यार मुझे लगा कि तेरा बॉडी ऐसा चला गया, या हो सकता है रिस्ट तेरा वैसा हो गया, क्योंकि या कोच वैसे ही कोचेज़ के साथ होता है, कोचेज़ पीछे रहते हैं तो उनके साथ मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो उनके साथ जैसे हॉप्सी खड़ा रहते हैं तो हॉप्सी आई एम गोइंग टू बॉल आउट स्विंग फ्रॉम दिस लाइन एंड फ्रॉम दिस स्पॉट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो अगर उसके अंदर उसको लगता है कि हॉप्सी को कि शायद कोई टेक्निकल चीज़ में बता सकता है और हम कंफर्टेबल, तो वो चीज़ हम लोग शेयर करते हैं और बात करते हैं। अदरवाइज़ वो एक ऐसा जोन होता है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो कि आप एक जोन के अंदर होते हो, आपकी इधर लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है और नेट के अराउंड क्या चल रहा है नहीं पता होता। आपको पता होता है कि बैट्समैन खेल रहा है और मुझे उसको क्या प्लान से आउट करना है और नेक्स्ट गेम के अगेंस्ट में कैसे बॉलिंग करने वाला हूँ, तो वो मेरे एग्जीक्यूशंस क्या होंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग। सो फ्रॉम प्रैक्टिस लेट्स गो टू द मैचेस। ओके, शुरुआत काफ़ी अच्छी रही आपकी, और जैसा आप हमेशा कहते हो कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि टीम के विंस में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं यही सोच के जाता हूँ, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 विकेट ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आप अभी तक का सफ़र आपने इन्जॉय किया इन टर्म्स ऑफ योर ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस? यस यस, मैंने अच्छे से इन्जॉय किया, क्योंकि जो भी सिचुएशन थी टीम की, और जब भी मैं बॉलिंग करने आया हूँ तो मेरा यही था कि क्या हो चुका है और क्या रिक्वायरमेंट है टीम को, क्या यहाँ पे एक अच्छे ओवर की रिक्वायरमेंट है, विकेट की रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको इस ओवर में पूरा करना है, उसके लिए क्या प्लान्स हैं, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या प्लान्स मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ टीम को उस सिचुएशन में लाने के लिए जहाँ से हम लोग जीत सकें। चाहे वो विकेट हो सकता है, चाहे से वो एक छोटा कम रन का ओवर डालना हो सकता है, वो सिचुएशन डिमांड करेगी, जो उस डिमांड में
मैं बस अपना 100% देके उस सिचुएशन से कैसे भी टीम को बाहर निकालना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न आई एम हेयर टू प्ले, कि खलील यू आर प्लेइंग, ये टीम का सिचुएशन है, अभी इसको बाहर निकाल के दे कैसे भी, अब वो विकेट लेके हो या कम रन देके हो। वो एक माइंडसेट मेरे माइंड में ऑलवेज ऐसा रहता है कि ये मेरा एक रोल है, मुझे प्ले करना है। एक और चीज़ है जो बहुत ऑफन फैंस या जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जब प्लेयर कोई मैच खेल रहा नहीं होता है तब भी उसका रोल उतना इम्पॉर्टेंट होता है टीम के लिए, वेदर इट्स गिविंग एनकरेजमेंट, एडवाइस या स्टेइंग मोटिवेटेड एंड पासिंग द पॉजिटिव एनर्जी। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए हमको। 100% ट्रू, 100%। जब आप नहीं खेल रहे होते हो तो वही है कि ऐसा देखना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट वर्जन क्या कर सकता हूँ। अगर मैं आज नहीं खेल रहा हूँ तो मेरा बेस्ट वर्जन क्या है, आज मेरा ये बेस्ट चीज़ ये है कि मैं टीम को इनकरेज कर सकता हूँ। अगर किसी को इसी चीज़ की ज़रूरत है मैं जा सकता हूँ, कोई अनकंफर्टेबल है तो मैं बाउंड्री लाइन पे जाके उससे बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं उसके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, आज उसको रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ खलील टीम के लिए माहौल बनाए, तो मैं हूँ उधर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, लोगों को चीयर करने के लिए, अपने टीममेट्स को कहीं पे भी सिचुएशंस पे बात करनी हो या कुछ शेयर करना हो। तो ऐसे ही मैं ग्राउंड पे भी गया था एक बार, ऐसे ही ललित ने भी बात किया, पिच ऐसा लग रहा है क्या कर सकते हैं, मैंने कहा दिस इज़ द थिंग। तो वही है कि बेस्ट आपका वर्जन आपको बनना है। अगर आप नहीं खेल रहे हो तो सारी चीज़ें साइड में हैं, अब आपका क्या रोल है। अगर मैं नहीं खेल रहा तो मेरे को टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, बस वो मेरे प्लान से वही मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। अगेन जो आपकी चीज़ें हाथ में नहीं है आप उनके बारे में सोच के एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हो अपने ही अंदर, अपने ही माइंड के अंदर और अपने ही सोल के लिए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने अंदर खुद से मतलब फ़ाइट वाली बात है कि जो आपको नेगेटिव चीज़ आ रही है, नो मैन मैं भी टीम के लिए मेरे को ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है दैट इज़ फाइन, बट मैटर अगेन वही चीज़ है कि टीम विनिंग, टीम को जो जीत के अंदर जो चाहिए क्या मैं उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एट इज़ वो चाहे किसी बाउंड्री लाइन पे जाके किसी को पानी भी पिलाना हो तो आई एम रेडी फॉर इट, आई एम हैप्पी टू डू इट, नो ईगो इज़ साइड, टीम इज़ फर्स्ट। लवली, व्हाट अ लाइन। ये जो चीज़ है जो आप बोल रहे हो ना, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है आपकी अपब्रिंगिंग पे। यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं अर्ली इन योर करियर, और मैं पढ़ भी रहा था, कुछ चीज़ें देख भी रहा था और आपको समझने के लिए, और मैंने आई केम अक्रॉस अ वीडियो जहाँ पे मैंने देखा आपकी फैमिली को देखा, यू हैव 3 सिस्टर्स। आपके डैड को भी सुना कि वो बता रहे थे कि आप किस तरीके से छुप के जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? ये चीज़ तो बचपन में काफ़ी फेस की थी, क्योंकि मैं टोंक से बिलीव करता हूँ, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली उनको यही था कि अगर वो कंपाउंडर हैं एक, तो हर एक फादर चाहता है कि अपना बेटा एक उससे एक कदम आगे बढ़े, हर एक फादर की वही विश होती है। तो वो उनको यही था कि टोंक के अंदर कुछ खेलने का, मतलब खेल में कुछ हो सकता है ऐसा किसी को बिलीव ही नहीं था, मतलब क्रिकेट कोई गेम के अंदर कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई बिलीव नहीं था। बट अगेन वही बात है कि सपोर्ट भी फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे उन्होंने ही किया, जितना सपोर्ट किया, और अब तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अब तो एवरी टाइम उनसे डिस्कशन चलता है, अच्छा ये चीज़ है वो चीज़ है, ऐसे कर सकते हैं। गेम्स के बारे में अभी वो काफ़ी, अब तो गेम्स में बिल्कुल कोचिंग वाला रोल प्ले कर देते हैं। तो वो टाइम भी एक टाइम था जब वो बिल्कुल उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, और एक टाइम ये है कि वो मुझे बताते हैं भाई ये कर ले तू। सो दिस इज़ अगेन एक ब्यूटीफुल जर्नी जिसको मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ खुदा के ऊपर। तो वही वाली बात है, आज उसने मुझे उस जगह से लेके आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो कोई रीज़न होगा, और उसका रीज़न यही है कि मैं कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए, उन सिचुएशन के लिए जहाँ से मैं गुज़रा हूँ। और वो सिचुएशन बहुत इजी नहीं थी, और बस उस भरोसे के ऊपर चलते हुए कई सेक्रीफाइस करते हुए आया। तो यही बोलूँगा कि उसको पे बैक करना है उन चीज़ों को, अभी तक वो काम हुआ नहीं है, तो इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ अचीव करना है, तो उसी के लिए बस एक प्रोसेस है, उसके अंदर चल रहा हूँ, और जितना पॉजिटिव रह सकता हूँ और बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ वही देख रहा हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एक पर डे आपको, मतलब एवरी डे आपको इम्प्रूव करना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाओगे। लाइफ इज़ बहुत फास्ट चल रहा है अभी, आप लोग को
कैसे चाहे से वो किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो, आपसे गेम को इम्प्रूवमेंट को लेके हो या एज ए ह्यूमन बीइंग हो, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। आप किस तरह से ह्यूमन बीइंग हो, आपके गेम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जिस तरह के आप इंसान होते हो, तो आप, मुझे लगता है, अच्छे इंसान होते हो तो चीज़ें आपके साथ अच्छी चल रही होती हैं और अच्छी चलती हैं। ये मेरा एक बिलीव है, क्योंकि मुझे लगता है कि खुदा चला रहा है उसको तो सब पता ही होता है मन के अंदर के लोगों के क्या चल रहा है। तो आप अपनी नीयत साफ़ रखोगे, अपने ईमानदारी से काम करते रहोगे और लोगों का सबका भला सोचोगे, तो मुझे लगता है आपके साथ डेफिनेटली भला होने वाला है और आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। और जिस दिन आपने इंडिया जर्सी पहनी फर्स्ट टाइम, आपके सिस्टर्स, मॉम, डैड, किस तरीके का रिएक्शन रहा उनका? बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग। मतलब मम्मी तो टीवी चल, बहुत फ़नी सी बात है और बट इमोशन वाली बात भी है। जब भी अभी भी मैच होता है तो बस खाना वाना बना के जल्दी से ही और रेडी हो जाते हैं मैच देखने के लिए कि कब बस आज मैच है। और वो बस कैच अगर कोई बॉल एयर में गया तो दुआएं और चीखना चिल्लाना घर में ऐसा चल रहा होता है कि ये बस कहीं से भी कोई फील्डर आ जाए और उसको कैच पकड़ ले। तो वो एक कहीं गेम ही नहीं देखना, सपोर्ट ही नहीं करना, और सडन वो इस तरह से हो गए कि खाना भी पहले ही रेडी कर लेना। और इंडिया की जर्सी जिस दिन मैंने पहनी उस दिन तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और यही, जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो एक ही चीज़ बोलती हैं कि अल्लाह बहुत कामयाब करे और इंडिया के लिए काफ़ी मैच खेलो और इंशाल्लाह इंडिया को, टीम को जिताओ और तुम मैन ऑफ द मैच रहो हर मैच के अंदर। मैंने कहा मम्मी हर मैच में मैन ऑफ द मैच, बट बोला कि चुप रहा कर तू, बस तू इंशाल्लाह हर मैच में मैन ऑफ द मैच बने और विनिंग में तेरा कंट्रीब्यूशन हो। तो यही थॉट्स मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी आते हैं कि जो भी टीम जीत रही हो तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके अंदर, और टीम के लिए ऑलवेज़ रेडी। क्योंकि वही दुआएं मैं एवरी डे फ़ोन के ऊपर सुनता हूँ और वही थॉट मेरे को रिमाइंड कराते हैं कि बी रेडी, टीम के लिए कुछ करना है। और अब जब आप टोंक जाते हो तो भाई सेलिब्रिटी बन गए हो फुल। लेकिन मैं उन लोगों के लिए अभी भी वैसा ही हूँ। अभी भी मैं उन पुराने दोस्तों के साथ बैठता हूँ और जहाँ पे हम इंजॉय किया करते थे वहाँ पे जाता हूँ। बट ये है कि अब थोड़ा बिना बताए जाता हूँ पहले कई चीज़ें वो, बट अभी थोड़ा सा सेफली जाना पड़ता है कि कई लोग हैं, फिर उनको सेफली एज इन में कई लोग हैं उनको टाइम नहीं दे पाऊँगा तो फिर वो शिकायत करेंगे और उतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं उधर जाकर स्पेंड करूँ। बट जितना भी टाइम मिलता है मुझे वहाँ जाकर मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ, और ऑब्वियसली कई लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में उस जर्नी में हेल्प की, उन लोगों से मिलके खुशी मिलती है। और अपने आप को उस तरह का से देखते हुए उन लोगों से मिलके वो लोग जब मुझसे मिलते हैं उनकी जो खुशी होती है वो देखकर भी काफ़ी मज़ा आता है और लगता है कि हाँ मैं सही जर्नी के ऊपर हूँ। और इसी तरह से अपने प्राउड कराना है अपने जितने भी क्लोज हैं जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते उनके लिए भी। ब्यूटीफुल। तो टेनिस बॉल खेलते हो अभी भी कभी घर जाते हो तो? टेनिस बॉल मैं स्टार्टिंग में खेलता था, लेकिन मेरे कोच ने उसके बाद मुझे मना कर दिया कि कोच टेनिस बॉल से नहीं खेलने का ये। क्योंकि क्या होता था कि हम जब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे तो टेनिस वेरी डिफरेंट, जब आपको कुछ भी बाउंड्री पड़ जाती है या कुछ भी रन मैच अच्छा नहीं गया, सपोज़ कोई बैट्समैन हो एकेडमी का या कोई बॉलर हो, तो उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता था कि तुम टाइम ख़राब कर रहे हो इधर जाके एकेडमी में, तुम्हारा क्रिकेट वही है, XYZ बड़े कमेंट्स आते थे। उससे क्या है, मोरल डाउन होता है प्लेयर का, जबकि वो एक्चुअल गेम है नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट, आपका गेम है लेदर बॉल क्रिकेट। तो कोचेज़ ने उस टाइम से मना किया था और उसके बाद से मुझे याद नहीं कि मैं कभी टेनिस का बॉल मैच खेला हूँ। तो वाइट बॉल क्रिकेट आपने पकड़ लिया शुरुआत में, जो आप कह रहे थे कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी क्योंकि एकदम से टेनिस से आप लेदर पे आओ तो मुश्किल हो जाता है बॉल ग्रिप करना, डिलीवर करना, वेट भी चेंज हो जाता है बॉल का। बट यू हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस और लंबी जर्नी है और भी सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ और है आपके बारे में, हम देखते हैं जब विकेट लेते हो ना, ये एक सेलिब्रेशन होती है आपकी। तो ये किसको फ़ोन लगा रहे हो या क्या बोल रहे हो, आप बताओगे हमको? कुछ नहीं, हम लोग जब क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे दिल्ली के अगेंस्ट ही खेल रहे थे, उसी टाइम ये सेलिब्रेशन आया था। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैंने 4th या कोई पावर प्ले में एक ओवर डाला था, उसके अंदर कुछ रन्स लगे थे, 12 रन समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद मेरा बॉलिंग आया 12th ओवर समथिंग, तब मेरे को मिला। तो आई वाज वेटिंग कि मेरे को कब वही कि मेरे को उस सिचुएशन उस टाइम थोड़ी सी
थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी, मेरे को लग रहा था कि मेरे को ओवर के लिए पूछे और मैं वो कुछ करके दूँ टीम को, वही एक क्यूरोसिटी, कुछ करना है। तो उस टाइम पे वही था कि मेरे को ओवर मिले और मैं करूँ। तो देन सडनली मेरे को ओवर मिला और मैंने एक ही ओवर के अंदर जब आई थिंक 2 विकेट लिया, देन आई कॉल मी फॉर द विकेट्स मैन। और शायद आपने 3 विकेट लिए थे उस मैच में। हाँ, वो क्वार्टर फाइनल था, दिल्ली का ही गेम था और बहुत अच्छा गेम रहा था। तो वही था कि मैं एक्साइटेड था कि कब मुझे गेम के अंदर बॉलिंग कराई जाए और मैं आऊँ उस सिचुएशन के अंदर और कुछ इम्पैक्ट डालूँ। मैं आया, मैंने सडन एक ही ओवर में 2 विकेट्स लिया था। देन वो सेलिब्रेशन उसी चीज़ को लेकर था, कॉल मी फॉर द विकेट्स, अगर विकेट्स चाहिए तो ब्रिंग मी इन। देखा था हमने, बहुत मज़ा नहीं आया था देख के। दिल्ली के कैम्प में बैठ के देख रहे थे ना, तो इसलिए मज़ा नहीं आया था। अब करोगे तो मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम रेडी हैं उस चीज़ के लिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और ये सेलिब्रेशंस हमारे चलते रहें कुछ। बिल्कुल खलील भाई, आखिरी एक आध 2 चीज़ के ऊपर आते हैं। एक तो आप बताइए अब कैसे आपकी बॉन्डिंग चल रही है। आप बहुत ज़्यादा टाइम हम देखते हैं, आप फिज के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो, और आपके और भी दोस्त हैं डेविड वार्नर, काफ़ी बैंटर चलता है, मजाक मस्ती, और वो भी एक ऐसे लगता है ना पावर हाउस ऑफ एनर्जी। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है उनके अंदर, डेविड के अंदर ना। हाँ। नेचुरल, वो नेचुरल है क्योंकि 35 के आई थिंक हो चुके हैं। आज बता रहा था मुझे वो कि मैं 35 का हो गया हूँ और ऐसा कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, बट उसके एनर्जी अभी भी वैसी की वैसी है डेविड की, और बहुत फ़नी कैरेक्टर है। और सीरियस के टाइम पे गेम प्लान्स ऑब्वियसली गेम के टाइम पे सीरियस रहते हैं, बट वैसे भी बहुत फ़नी हरकतें अगर नहीं भी होंगी तो मुझे तो बहुत फ़नी लगती हैं। और बॉन्ड बहुत अच्छा चल रहा है, और किसी को भी मतलब बॉन्ड ऐसा है कि अभी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किसी को भी मतलब फ़ोन करके बुला सकता हूं कि मुझे, हम लोग ये गेम खेलते हैं पूल की साइड, चाहे से वो हमारे सपोर्टिंग बॉलर्स में से कोई भी हो या टीम का कोई मेंबर हो या हो सकता है होटल का स्टाफ भी हो। तो उतना रिलैक्स है अभी इस माहौल में कि लेट्स इन्जॉय। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई प्लेयर है या कोई पर्टिकुलर कोई इंसान है उसी के साथ ही एक लिमिटेड बॉन्ड है और उसी के साथ सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, हम ओपन अप, आप भी आओगे तो ऐसा है कि लेट्स प्ले सम गेम। तो वो एक खुशी का एक माहौल होता है। वही अगेन इम्पोर्टेंट वही है कि आप बस लाइफ को, इस जर्नी को एंजॉय करो और कुछ नहीं है सब। बिल्कुल। और मैंने देखा है लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, आप फिज के साथ भी जब होते हो तो फिज इज़ ग्रेट मैन। उसके साथ बस में 2-3 बार लंबी जर्नी शेयर की है, क्योंकि तो लैंग्वेज उनकी थोड़ी हिंदी समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, कभी बोलते हैं। मैं उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं उनको अपनी जो भी बात है समझा सकूँ, और वो समझता भी है। और बड़ा डाउन टू अर्थ है, हम लोग घुल मिल जाते हैं, बड़े से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और करते रहते हैं छोटी मोटी गुप्त जो कैमरा के सामने ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि फ़नी चीज़ें रहती हैं, भाइयों वाला प्यार है, तो भाइयों के आपस के बीच में रहने दो। बिल्कुल। और बॉलिंग के बारे में क्या सोचते हो आप उनके, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा किसी को क्या करते हैं। फिज़ का एक्शन जो है साइडवेज है, थोड़ा सा साइडवेज एक्शन है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बैट्समैन के लिए वो डिलीवरी रीड करना कि ये स्लोअर वन है, कटर है, या आई मीन द फास्ट डिलीवरी, क्योंकि उनका जो रिस्ट है बहुत ज़्यादा आई थिंक फ्लेक्सिबल है, क्या है, उन्होंने कुछ कराया हुआ है, नेचुरल है। तो वो चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है बैट्समैन के लिए रीड करना, और उनका वही एक अच्छा स्ट्रेंथ है। और और गेम को भी समझते हैं अच्छे से, स्ट्रेटेजिकल वाइज भी, कि क्या बैट्समैन को क्या कर सकते हैं। मैटर वही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाए, और वही एक एक्सपीरियंस होता है कि आप ज़्यादा चीज़ वो एग्जीक्यूट कर पाओ। तो वो चीज़ उनके पास है, इतने साल वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेले हैं और IPL के भी कई मैचेस खेले हैं, कई टाइट सिचुएशन वाले मैचेस भी खेले हुए हैं। तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, और उनके साथ मुझे ड्रेसिंग रूम शेयर करके, बस में ट्रैवलिंग शेयर करके काफ़ी मज़ा आता है। और ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, जो आज की आखिरी टॉपिक। एंड अगेन लाइक सारे पॉडकास्ट में हम यही सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं, हमको ऐसे लगता है यार और बहुत सारी बातें करनी थी, तो दोबारा मौका ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ती जा रही है ना, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, नई स्टोरीज़ निकल के आएंगी मैच से। तो कोशिश वही होगी कि जितने ज़्यादा हो सकते कॉन्वर्जेशंस हम एक बार और करें बिफोर वाइंडिंग अप द IPL। तो ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम में एक जो ट्रेडिशन है हमारा, ड्रेसिंग रूम मैन ऑफ द मैच,
तो वो काफ़ी एक एक्साइटिंग चीज़ है। जिस तरीके से वहाँ एक चीज़ पता चलती है, लोग एक दूसरे का सक्सेस किस तरीके से एंजॉय करते हैं। 100% ट्रू। कितने पिन आपने अभी तक जमा कर लिए? एक्चुअली मैं अगेन वही बात बोलूँगा कि मैं थोड़ा इमोशनल वाला बंदा हूँ, कुछ भी चीज़ को बहुत इमोशन वे में भी देखता हूँ। तो जब टीम जीती, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, बट यही था कि जब वो एक बैज वाला जो एक निकाला तो काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छा एक वो चीज़ है नए एक सेटअप में लाने के लिए प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ था, मैं उसको बहुत संभाल के रखा हुआ है अपने पास। एक दिन मेरे को वो मिल नहीं रहा था, मैंने कहा, मैं बहुत हाउसकीपिंग से भी बात किया कि भाई वो किधर रख दिया था, आई गॉट दैट। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट करती है जितनी ट्रॉफ़ी है, क्योंकि एक अलग फीलिंग होती है कि टीम आप खेले और आपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया और आपको उस रेस्पेक्ट एक तरीके से वो बैच, तो बहुत अच्छी चीज़ है। टीम अपनी दिल्ली कैपिटल्स टीम ने वो चीज़ निकाली हुई है कि मैन ऑफ द मैच देना आफ्टर द गेम अपनी टीम के टीम के प्लेयर्स को जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत अच्छा ये सेगमेंट है प्लेयर्स के लिए, बूस्टअप होता है कॉन्फिडेंस के, आप उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज़ कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कई अनसंग हीरो जो रहते हैं वो, क्योंकि टीम हमेशा एक या दो प्लेयर्स के साथ नहीं जीतती है, मैन ऑफ द मैच ज़रूर एक जन को मिलता है, बट टीम जीतती है 11 प्लेयर्स के साथ, क्योंकि एक एक बॉल का कंट्रीब्यूशन होता है। रादर वो फील्डिंग में मिस हो गया तो किसी भी फील्डर ने, तो वो फील्डिंग का एक एक रन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी आप देखते हो टाइट सिचुएशन बन जाता है, बिल्कुल। तो वो एक एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन होता है और उस टाइम उसको अप्रिशिएट कर दें एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी, तो उसको बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है। जैसे मैं उस दिन बहुत खुश था कि छोटा ही कंट्रीब्यूशन किया टीम के लिए, लेकिन वो रिस्पेक्ट की उस चीज़ को टीम ने और समझा उस चीज़ को कि हाँ इसने एफर्ट डाला। तो दूसरों को भी देख के काफ़ी खुशी होती है जिनको भी मिलता है कि यार यस, क्योंकि वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ ना, क्योंकि वो फीलिंग मैं खुद भी तो फील करता हूँ कि तो दूसरों की फीलिंग भी मेरे लिए बड़ी अच्छी होती है कि हाँ यार ये भी वही फील कर रहा है जो मैं फील कर रहा था। तो काफ़ी मतलब सोल को खुश करने वाली चीज़ है। तो ये ऐसे चलते रहना चाहिए मुझे लगता है पूरा और टूर्नामेंट। हम भी खड़े होते हैं ना वहाँ पे, गूज बम्स आ जाते हैं उस मोमेंट पे, क्योंकि वो मोमेंट है जहाँ पे एक एक के चेहरे पे वो खुशी दिखती है कि यार सब एक दूसरे की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, उसका ऑब्जेक्टिव है कि अनसंग हीरोज़ को हम सेलिब्रेट करें उस मोमेंट पे। तो खलील भाई, इसी पॉजिटिव नोट पे आपके साथ आज का चैट ख़त्म करते हैं। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। कुछ चीज़ों ने थोड़ा सा इमोशनल भी कर दिया हमको, और हम चाहते हैं कि आप यही वाइब कैरी करो। और हमारे आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कैप्टन का और आपका एक इलस्ट्रेशन बना के डाला था, जिसमें वो वही कह रहे थे, आपको कॉल करके कह रहे थे भाई विकेट चाहिए, तो आप आ गए बस। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि टीम को जो भी दे सकता हूँ मैं 100% दे के जाऊँ, और यही मेरा एक गोल है इस सीज़न का कि जो भी मैं दे सकता हूँ अपना वो दे के चले जाऊँ उस दिल्ली कैपिटल्स को। दैट्स ऑल। बिल्कुल। और फैंस को भी हम यही कहना चाहते हैं, जो लिसनर्स हैं हमारे, कि भाई स्पॉटिफाई पे हमको सुन रहे हो, प्लीज़ सुनते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और उम्मीद करते हैं कि ये चैट आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने मिला, कुछ इंस्पिरेशन मिली खलील भाई से। तो थैंक यू सो मच भाई, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड ऑलवेज फील्स पॉजिटिव आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।